साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं बेसिक प्रॉब्लम को। सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च द ईडी सीज्ड अ कार। और हम सब जानते हैं कि कार जो है ये एक ऐसा आर्टिकल है विच कुड बी डिकेड विद पैसेज ऑफ टाइम। ये आर्टिकल जो है डेप्रिशिएट भी होता है, और ये बात मैं नहीं कहता, इनकम टैक्स कानून भी कहता है। तो ऐसे सिनेरियो में कार को छुड़वाना प्राथमिकता होती है कंसर्न आरोपी की, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक कार जो है सीज रह गई तो डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, और जो नुकसान होगा ये होगा इनरिपेरेबल, जिसको हम मुद्रा में भी आकलित नहीं कर सकते। बट प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि कह देने से तो ईडी जो है आपका आर्टिकल रिलीज करेगी नहीं। तो इट मीन्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन स्टेप विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। तो वो क्या स्टेप्स हैं जिसको जो है आज हम डिस्कस करने वाले। साथियों, हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे एक महत्वपूर्ण फैसला जहां पर ये प्रॉब्लम जो है विचार में ली गई थी, और जो एडजुडिकेशन है ये पक्ष में हुआ आरोपी के। मामला है अपीलान ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली का। साइटेशन है मैसर्स भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम ईडी। जजमेंट है दिनांक 25/9/2025 का। इस मामले में कार को जो है सीज किया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च बाय द ईडी। कहना यह था कंसर्न पिटिशनर का कि कंप्लेंट जो है दाखिल हो चुकी है ऑलरेडी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ईडी जांच करेगी तो सबसे पहले दर्ज करेगी ईसीआईआर को। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दे में फाइल कंप्लेंट, दे में ऑल्सो फाइल सप्लीमेंट्री कंप्लेंट। पर उस कॉन्टेक्स्ट में धारा 3/4, धारा 44, धारा 45 पीएमएलए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई अगर वाहन जब्त है या कोई वेल्यूएबल आर्टिकल जो है जब्त है जिसको छुड़वाना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू रिलाई ऑन प्रोटोकॉल ऑफ सीआरपीसी और बीएनएसएस, जिसके लिए हमें पीएमएलए कानून के धारा 46, धारा 65, धारा 71 पर रिलाई करना होगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द प्रोसीडिंग्स might be governed by the CRPC if the provisions of CRPC or BNSS are not inconsistent with the provisions of PMLA। इनका कहना था कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, जो ही इज नॉट अरेड एज अ पार्टी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो प्रोपोजल इन द कंप्लेंट रिगार्डिंग द कॉन्फिस्केशन ऑफ द व्हीकल। तो ये दोनों पॉइंट जो है एक प्रथम दृष्टया मामला क्रिएट करते हैं आरोपी के पक्ष में टू गेट बैक द प्रॉपर्टी और आर्टिकल। अब साथियों, लीगल पोजीशन क्या है उसको अपन समझते हैं। जब भी इस तरह के आर्टिकल सीज होंगे तो हमको पहले असर्टेन ये करना है कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। क्या प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है? तो यहाँ प्रॉपर्टी कैसी है? मूवेबल, कार मूव कर सकती है, चल संपत्ति है, जिसके लिए हमें रिलाई करना होगा रूल नंबर 4 सब क्लॉज 2। इसके अलावा रिलाई करना होगा सेक्शन 8 पीएमएलए कानून पे, जिसमें मोटी मोटी बात क्या है कि जो कंसर्न ऑथराइज ऑफिसर है वो ऑब्टेन कर सकता है वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और जो कंसर्न अमाउंट निकल के आएगा एवोल्यूशन में, उतने अमाउंट की एफडी कंसर्न आरोपी जो है जमा करा देता है। तो ऐसे सिनेरियो में उस प्रॉपर्टी को रिलीज किया जा सकता है। साथियों, अगर ये प्रक्रिया अपनाएगा कंसर्न ऑफिसर तो ये फैक्ट जो है वो इन्फॉर्म करेगा स्पेशल कोर्ट को भी, जिसको हम कहेंगे गिविंग द इंटीमेशन, सो दैट द कंसर्न स्पेशल कोर्ट इफ रिक्वायर्ड कुड टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का आर्टिकल है, मीन्स एक कार है, तो लॉन्ग डिटेंशन करना कोई प्रयोजन जो है सॉल्व नहीं करेगा। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है टू डिटेन द प्रॉपर्टी फॉर द इन्फाइनाइट टाइम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरह के डिटेंशन से जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू ही कम होगा। तो ऐसा ना हो, जिसके लिए बाईपास जो है कानून में दिए गए। सो वेन एवर द प्रॉपर्टी सीज्ड, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप रिलाई कर सकते हैं रूल नंबर 4 सब क्लॉज 2, रीड विद सेक्शन 8 ऑफ पीएमएलए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना सबमिशन जो है फाइल कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ जजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया भी, इसका नाम है मैसर्स भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ईडी। तो कुल मिला करके आपको एम्फेसाइज करना है ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस अमाउंट की अगर एफडीएफ जमा करवा देते हैं तो कंसर्न प्रॉपर्टी को ऑन इंडेमनिटी बॉन्ड एंड ऑन द अंडरटेकिंग ऑफ द एप्लीकेंट रिलीज जो है किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण लीगल अपडेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में आपको जो है विधिक जानकारी दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।